देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये जो साहित्य के अनंतर, साहित्य का इतिहास जो है उसके अनंतर जो हमने देखना प्रारंभ किया पूर्ण रूप से टेक्स्ट को, ग्रंथों को, तो उसमें हमने सबसे पहले नासदीय सूक्त देखा, उसके बाद वाक सूक्त और क्रम से हमने पुरुष सूक्त देखा है। पुरुष सूक्त में भी हमने यह प्रथम मंत्र देख लिया था, द्वितीय मंत्र जो है यह देख लिया था। प्रथम मंत्र सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिः सर्वतः प्रतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यशभाव्यम् उतामृततुस्येषा नो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोत्सेहा भवत् पुनः ततो विफं विक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथोपुरः। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था है? और इससे आगे हमें देखना था क्योंकि ये जो मंत्र था तस्मात् विराड जायत ये हो चुका था। इसके बाद ये पांचवा जो श्लोक था ये हमने नहीं, इससे आगे भी हम लोग आ गए थे, ये भी हो गया था। जब पुरुषेण हविषा देवा जगमतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यं गृहीत्वा, ये हम लोगों ने देख लिया था क्योंकि सृष्टि रचना के 5 श्लोक हम लोगों ने देख लिया था। ये छठा श्लोक जो है यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया था, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा था वो अपना इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना जितने श्लोकों को हम लोगों ने देखा वह एक एक करके उसका अर्थ और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम अंडरलाइन करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे जो कि क्या कहा जा रहा है, क्या नोट करने के लिए कहा जा रहा है। प्रत्येक दिन का नोट्स जो है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी जो कि संहिता पाठ और उसके बाद पदपाठ। पदपाठ हम उपलब्ध है तो साथ साथ इसलिए करवाते जा रहे हैं ताकि एक एक शब्द जो है वह आपके लिए स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर है जत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धवेः। और अगर इसको पदपाठ में क्या होता है कि एक एक पद को आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। यत पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम् अतन्वत वसन्तः अस्य आसीत् आज्यं ग्रीष्मः इद्मः शरत् और हविः। ये जो आपने ऊपर में जो देखा है इसको पूर्ण रूप से संधि आदि नियमों से अलग करके एक एक शब्द को, एक एक पद को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। इसी कारण से इसको कहा जाता है पदपाठ। और पदपाठ के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है। और ये सब क्यों था तो हमने पहले ही कहा था जो कि ये जो परंपरा रही है सुरक्षित रखने के लिए, शुद्ध रूप से उच्चारित होता रहे, इसके लिए ये पद आदि जितने भी आप विकृत पाठ 8 देखते हैं वह थे। खैर चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है जत पुरुषेण जत देवाः पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्वत। करें जो कि ये सृष्टि की रचना के क्रम में प्रारंभ में देवता जो है उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं जो कि हविषा यज्ञम अतन्वत, यह हवि के द्वारा जो यह सृष्टि रचना है, यज्ञ का अभिप्राय सृष्टि की रचना से लिया गया है। यज्ञम
अतन्वत, ये इसको उन्होंने क्या किया, जो आगे बढ़ाया, सृष्टि रचना आरंभ की। अतन्वत अस्य आज्यम ग्रीष्मः इद्मः शरत हविः, और कह रहे हैं जो कि इसका जो अर्थात यह जो प्रारंभ सृष्टि रचना जो उन्होंने की, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि वसंतः अस्य आज्यम आसीत, वसंत जो था यह इसका आज्य था। आज्य को अंडरलाइन कर देंगे, आज्य का अर्थ होता है घृत। वसंतः अस्य आज्यम आसीत, वसंत जो था वह इसका आज्य था, अर्थात घृत था। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, तो इसके ये आप इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि देवा पुरुषेण, देव, यह सृष्टि रचना के प्रारंभ में देवता जो है वो जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं, करना चाहते हैं, तो पुरुषेण, पुरुष हवि के द्वारा, पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्वत, एकदम स्पष्ट है, कोई इसमें इस तरह की संस्कृत नहीं है जो आप समझ ना सके। है पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि जो है उसके द्वारा यज्ञम अतन्वत, यज्ञ को विस्तारित किया, अर्थात यज्ञ किया, मतलब यहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की। किसने किसने किया, क्योंकि देवाः अतन्वत, देवगण जो है वह सृष्टि प्रक्रिया जो है उसको की। और उसमें सबसे पहले क्या बना, जो कि वसंतः अस्य आज्यम, वसंत जो है इसका आज्य बना। आज्य का अभिप्राय होता है घृत, क्योंकि यज्ञ करते हैं तो उसमें हवि देना है। इसके साथ साथ क्या है कि आज्यम पहले घृत क्या था, तो वहां पर वसंत था। इधमः ग्रीष्मः इधमः, और ग्रीष्म जो था वह ईंधन था, और शरत हवि, और शरत ऋतु जो थे वह हवि बनी। इस प्रकार से विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न हुई, अर्थात वह जो सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुआ उसमें क्या हुआ कि एक एक करके ग्रीष्म, सॉरी वसंत, ग्रीष्म और शरत, ये तीन की बात यहाँ पर की गई है, जो कि जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तब देवताओं ने जो यह यज्ञ जो प्रारंभ किया था, वो यज्ञ किसके माध्यम से, तो उस पुरुष के माध्यम से प्रारंभ किया था, और उसमें आज वसंत ऋतु, ग्रीष्म, ईंधन, और तृतीय जो है शरत, वह ये शरत हवि, वह हवि के रूप में उत्पन्न हुई। और इस तरह से, और यहाँ पर एक नोट कर लेंगे अलग से, जो कि आचार्य उबट जो है वो इन तीनों का अलग अलग अर्थ लेते हैं, वसंत का, ग्रीष्म का और शरत का। वह कहते हैं सत्व, रजस, तमस, ये अर्थ लेते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये क्रम रहेगा क्या, यही जो क्रम वहां पर दिया गया है, वसंत, इसके बाद ये ग्रीष्म और शरत। आपसे प्रश्न अलग अलग तरह से हो सकते हैं। प्रश्न इस तरह से हो सकता है जो कि वसंत को क्या माना गया है, उसके बाद शरत को क्या माना गया है, और ग्रीष्म को क्या माना गया है, ये उबट के अनुसार भी और वैसे भी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो स्यासीदाज्यम ग्रीष्म इद्मः शरद्धवेः। तो इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर किसी को कोई संशय है तो हैंड रेज करेंगे। सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, आगे समस्या नहीं है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो मंत्र है वह
इस तरह से है, तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्तं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्चये। यहाँ पर देखो, तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्तं पुरुषं जातम अग्रतः तेन देवाः अजयन्त साध्याः ऋषयः च ये पदपाठ देखने से स्पष्ट हो जाता है, जो कि जो भी बीच में गैपिंग है वह व्याकरण के नियम के अनुसार वह समक्ष आ जाता है कि क्या है ये। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तम यज्ञम बर्हिषि परोक्षण अग्र, इसको अगर अन्वय करते तो इस तरह होता है, जो कि अग्रतः जातम यज्ञम तम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम। कर आगे जो यह उत्पन्न हुआ था, अर्थात यज्ञ की बात जो भी की थी, वह सबसे पहले जो यह सृष्टि से उत्पन्न हुए वह क्या थे, जो कि अग्रतः जातम यज्ञम, ये जो यज्ञ से उत्पन्न हुए सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए, तम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम। तो करें सबसे पहले जो यह सृष्टि से पूर्व जो ये उत्पन्न हुए थे पुरुष, यह जो इसमें सबसे पहले क्या था, अग्रतः जातम यज्ञम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम। करें यज्ञम नाम ये साधन भूत जो था, यज्ञ का साधन भूत जो था, उस पुरुष का ये सायण करते हैं व्याख्या, उससे स्पष्ट होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा था जो कुछ जो मंत्र हैं उनमें व्याख्या के साथ अगर आप देखते हैं तभी स्पष्ट होता है। तो सायण व्याख्या के साथ आप देखेंगे, सायण जो वहां पर व्याख्या किए हुए हैं उसमें वो ये कहते हैं बर्हिषि को स्पष्ट करते हैं, जो कि पुरुष जो है वह पशुत्व भावना से जो बंधा हुआ है इसको बर्हिषि कहते हैं। बर्हिषि का अभिप्राय है मानसिक यज्ञ या यज्ञ वेदी, इसको अर्थ लिया जाता है। ये मानसिक यज्ञ या यज्ञ वेदी, ये दो अर्थ अलग अलग इसके लिए जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप देख पाएंगे यहाँ पर जो दिया गया है। अब बर्हिषि का अर्थ दिया गया है मानसीय यज्ञ। ये मानसीय यज्ञ जो दिया गया है, ये अर्थ कहाँ से लिया गया है, तो आचार्य सायण जो बताते हैं उन्हीं के आधार पर यह अर्थ है। तो अर्थ क्या आ रहा है, जो कि जो हमने देखा, तम यज्ञम बर्हिषि पुरुषम जातम अग्रतः, ये दो पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा, जो कि अग्रतः जातम यज्ञम तम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम, अर्थात सबसे पहले जो यह सृष्टि प्रक्रिया से ये उत्पन्न हुए, इसमें यज्ञ रूप जो वह पुरुष रूप जो यह पशु या यज्ञ वेदी पर देवता जो है उनको पहले पवित्र किए। क्योंकि आप जो भी कार्य आप देखते होंगे कर्मकांड से संदर्भित, तो सबसे पहले जो यज्ञीय वस्तु है या पूजनीय जो वस्तु है उसको सबसे पहले पवित्र करते हैं। जैसे अपवित्र पवित्रो वा करके जल लेकर के आप करते हैं, ताकि अशुद्धि दूर हो जाए, केवल वहां पर शुद्धि के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो ये कह रहे हैं जो कि अग्रतः जातम यज्ञम, सबसे पहले जो वह यज्ञ उत्पन्न हुआ, तम पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षम, वह मानसिक रूप से क्या किए, जो कि प्रोक्षम का अर्थ होता है जल को सिक्त करना। आप अगर देखे हो तो प्रोक्षणी पात्र और प्रणीता पात्र होता है। जब आप कर्मकांड आप देखते हैं, खास करके जो वार्षिक श्राद्ध होता है या किसी विशेष का आयोजन होता है, तो वहां पर दो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं दो तरह से, जहां पर यज्ञ होता है। इवन आप उपनयन संस्कार आदि देखते हैं तो वहां पर देखते हैं छोटे छोटे बाउल होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं दोनों, दोनों में जल होता है। उसको प्रोक्षणी पात्र और प्रणीता पात्र कहा जाता है, जो कि उसको धोने का काम करते हैं। तो खैर
यहाँ पर प्रोक्षम का अर्थ है जल छिड़कना या जल से सिक्त करना। और बर्हिषि सप्तमी एकवचन में है। बर्हिषि का अर्थ है यज्ञ वेदी में, अर्थात यज्ञ जो स्थल है वहां पर, ये आप कह सकते हैं मानसिक यज्ञ जो है उस वहां पर। तो ये कुल मिलाकर के अर्थ क्या होता है दोनों पंक्ति का? तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः। तो कह रहे हैं इसका होता यह है कि अग्रतः जातम, सबसे पहले जो ये उत्पन्न हुआ था ये यज्ञ, इसमें वह पुरुष जो है वह बर्हिषि प्रोक्षण, वहां पर जो मानसिक यज्ञ स्थल जो है, यज्ञ स्थल जो है वहां पर प्रोक्षण जल से सिक्त किया, जो भी वहां पर हवि सामग्री है उसको सिक्त किया गया। उसके बाद है तेन देवा अयजंत साध्य रिखयश्च जे। उसके बाद तेन, जिससे जिसके द्वारा, तेन देवा च साध्या ऋषय च अयजंत, उस ये जो सिक्त किया गया पशु रूप जो पुरुष रूप जो हवि सामग्री जो है उससे साध्य जो है अर्थात सृष्टि प्रक्रिया, साध्या नाम सृष्टि प्रक्रिया जो है, सृष्टि उत्पत्ति जो है, इसके जो साधनभूत है, साधनभूत कौन? साध्या ऋषय च अयजंत, ये ऋषिगण जो है, ऋषियों ने यजन किया। ऋषय च अजयंत तेन देवाः ये च साध्याः ऋषयः च अयजंत। ये जो देवता गण जो है उन्होंने साध्य भूत जो साध्य जो सृष्टि प्रक्रिया है उसके जो साधनभूत जो प्रजापति आदि जो है उन्होंने मंत्र दृष्टा ऋषियों को उत्पन्न किया। तो ये एक क्रम से हम लोग देख रहे थे। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको समझ में आएगा, जो कि हमने जो यहाँ से प्रारंभ किया था प्रथम मंत्र से, सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं से जो हमने प्रारंभ किया था वही आगे अभी निरंतर चल रहा है। ये प्रथम से जो कि उसके 100 शीर्ष थे, 100 आंखें थी, सॉरी 1000 शीर्ष, 1000 आंखें, 1000 पैर, वह इस पृथ्वी पर 10 अंगुल में या 10 इंद्रियों के साथ व्याप्त हो गया, ये हमने देखा। उसके बाद फिर आगे हमने देखा था जो कि यह जो आप वर्तमान जगत देख रहे हैं या भूतकाल देख रहे हैं, ये सभी और जो होने वाला है वो सभी उसी जो विराट पुरुष है उसी से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर आप कह रहे हैं इसका महिमा इतना ही नहीं था, वह एक पैर में इस सृष्टि संसार में, उसका एक पैर इस संसार में और 3 पैर जो है वह अमृत लोक अर्थात दिव्य लोक में था। ये हमने देखा तृतीय में उसके त्रिपादूर्धोदित पुरुषः पादोष्यः भवत् पुनः ततो विश्वम व्यक्रामत्सा सनानसने अभि। तो ये उसके बाद फिर दिया गया जो कि ये जो संसार तीनों पैर से रहित यह पुरुष जो है वह इस कार्य को प्रारंभ करता है, और प्रारंभ करने के क्रम में ये जितने भी असन और अनसन वाले जो हैं अर्थात जो चराचर जगत है उसको इन्होंने उत्पन्न किया। उससे क्या होता है? तस्मात् विराट जायत, वह जो विराट पुरुष था उससे विराट अर्थात ब्रह्मांड जो है वह उत्पन्न होता है। विराट जो अधिपूर्व का विराट जो है उससे यह जो पुरुष है अर्थात ये अभिमानी पुरुष जो है जीवात्मा वह उत्पन्न होता है। तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरः। उसके बाद आपने देखा था जो कि उससे उसके बाद यह सृष्टि आदि प्रक्रिया जो है पृथ्वी आदि वह प्रारंभ होता है। और उसके बाद हमने अभी देखा जो कि यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, उसी से फिर क्या शुरू ये होता है कि यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, उस पुरुष के द्वारा क्या होता है कि ये हविरन्न जो है, हवि जो है वह यज्ञ यह प्रारंभ होता है। और इसमें क्या होगा? वसंत जो होता है वह आज्या है,
उसके बाद ग्रीष्म जो है ईधम है, और शरत जो है वो हवि है। इसके उवट ने अलग अलग सप्तम से अर्थ लिए, और इन्होंने जो अर्थ लिया ये आप देख रहे हैं। जो आज है इसका आज घी है, उसके बाद ये ग्रीष्म जो है वह ईंधन है, तथा शरद जो है वह हवि के समान यह बना, शरद ऋतु जो है वह हवि के रूप में था। इस तरह से यह तीनों उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं जो कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण, वह यजनीय वस्तु जो है उससे मानसिक यज्ञ में जो प्रोक्षण जल छिड़क कर उसको पवित्र बनाया। जो कि पुरुष पहले से जो पूर्व सृष्टि जो है, या सृष्टि से पूर्व जो पुरुष है वह अपने में हिरण्यगर्भम जातम, वह हिरण्यगर्भ के रूप में यह उत्पन्न हुआ था। अर्थात ये पुरुष पहले से उत्पन्न था, उससे यज्ञ पुरुष, उस यज्ञ पुरुष से देवता जो है वह साध्य जो सृष्टि के साधन में लगे हुए प्रजापति आदि हैं, उन्होंने ये ऋषि जो इनके साधनभूत रहे हैं, सृष्टि साध्यभूत जो सृष्टि रहे हैं, उनको संकल्पित किया। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं जो कि प्रथमतः जो आप पुरुष की बात कर रहे हैं वह मूलभूत था। उसके बाद जो आप क्रम से देखे आपने देखा था, वह आगे चल करके सृष्टि प्रक्रिया निरंतर करता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं इन सभी को उसी ने सृजित किया। अर्थात अभी तक जो हमने देखा जो कि सृष्टि से पूर्व जो यह उत्पन्न हुआ था, वह पुरुष जो था वह यज्ञ वेदी पर देवताओं ने क्या हुआ, जल सिक्त किया, छिड़का, और जल सिक्त करने के बाद उसे पवित्र किया। उस पवित्र जो सृष्टि उत्पत्ति का के साधनभूत जो भी हैं, उनको प्रजापति आदि जो थे उन्होंने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने क्या किया, वहां पर यजन किया और सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, ये आता है। तो यहाँ पर जब यज्ञ की बात आ रही है तो दो तरह से आप देखते चलते हैं। एक तो होता है जो कि यज्ञ किया, जो आप देखते हैं अग्नि में आहुति जो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया बताई जा रही है मूल रूप से वह है जो कि सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस अर्थ में सामान्य रूप से ये चलता जा रहा है। अगला जो मंत्र है वो देखते हैं, क्योंकि तस्मात् यज्ञात् सर्व होता है संवृतम बृहदाज्यम पशुंस्तांस चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्यांश्च। इसका जो पदपाठ है वो भी देख लीजिए। दिया है तस्मात् यज्ञात् सर्व होता है संवृतम पृषद आज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान आरण्या ग्राम्या चाहिए। करें सर्व होता है तस्मात् यज्ञात् पृषदाज्यम संवृतम वायव्याम च ग्राम्या तान पशून चक्रे। करें जो कि ये जो यज्ञ में जो कुछ भी था वहां पर, वह अर्थात आत्मरूप पुरुष जो था वह आहुति देता है, और इस तरह से वहां पर जो यज्ञ में दही से युक्त जो घी है वह उत्पन्न हुआ, अर्थात बनाया गया। उसके बाद वायु, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु पक्षी आदि जो थे उन सबको, उसके साथ साथ ग्राम्य गांव में रहने वाले जो अश्व आदि थे उन सबको पाया गया। इसको आप एक बार फिर से देखिए तो आपको स्पष्ट होगा। ये कह रहे हैं क्या, जो कि सर्व होता है, ये जो हर सब कुछ जहां पर आहुति कर दी गई, या अर्थात यज्ञ प्रक्रिया के क्रम में वहां पर क्या हुआ, जो सर्व होता है अर्थात ये सर्वव्यापक जो पुरुष है, उनके जो उस यज्ञ में आहुति दी गई थी उसको सर्वभूत कहा गया। देखिए मैंने पहले आपको कहा जो कि वैदिक वांग्मय जो है उसमें जो मंत्र हैं उनको समझना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है जो कि आप उसका पूरा अर्थ सहज रूप से लगाएंगे। तो फिर होता क्या है कि उसके लिए आपको
भाष्य देखना होता है, वो सायण भाष्य हो या अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या है उसका अर्थ लगाया। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है सर्वभूता है, सर्वभूत दे दिया गया है, लेकिन इसका जो अर्थ बता रहे हैं सर्वात्मक पुरुषो हूयते यत्र सह सर्वभूता, ये किसकी व्याख्या है? तो आचार्य सायण की व्याख्या है। आचार्य सायण कहते हैं कि सर्वभूता है सर्वव्यापक पुरुष है, पुरुषो यस्मिन् यज्ञे हूयते सोयम सर्वभूता है। अर्थात सर्वव्यापक पुरुष जो है वह उस यज्ञ में, जिस यज्ञ में हवन करता है उसको कहा जाता है सर्वभूत। और ये सर्वभूत जो है उनसे, उस यज्ञ से प्रसद आज्यम, प्रसद आज्यम, प्रसद का अर्थ होता है दही, आज्यम का अर्थ है घी, प्रसद आज्यम। ये देखिए कुछ ये इस तरह के टर्म हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए, कि पृथुकान्न, जैसे हम देखते हैं सत्यनारायण भगवान पूजा के समय में पृथुकान्न होते हैं या अलग अलग ये दिए जाते हैं, तो ये टर्म जो है इनको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह पृषद आज्यम, तो यहाँ पर पृषद का अर्थ है दही और आज्य का अर्थ आपने देखा घी है। आज्य को तो अंडरलाइन करके रखिएगा ही, क्योंकि आज प्रश्न भी में भी पूछा जाता है इसका अर्थ। वायव्यान, वायव्यान का अर्थ हो गया क्योंकि जो वायु में विचरण करने वाले हैं, ठीक है, जो वायु में विचरण करने वाले हैं कहा जाता है वायव्य, वायव्यान। और आरण्यन, आरण्यन का अर्थ है जंगली जो जीव है उनको। ग्राम्याह, ग्राम्याह का अर्थ है क्योंकि इसमें रहने वाले, अर्थात गांव में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको उत्पन्न किया, उनको बनाया। तो यहाँ पर आप सर्वभूता है, समृतम, प्रसदाज्यम, वायव्यान, आरण्यान, ग्राम्या, ये सभी उत्पन्न किया गया उसी यज्ञ से। और ये जो सायण यज्ञ का अर्थ मानस यज्ञ और महीधर जो है ये पुरुष यज्ञ लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सायण की व्याख्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर मानस यज्ञ मानते हैं इसको, और महीधर जो है इनका आपने पढ़ा होगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वेददीप भाष्य है, कि जो आपने पढ़ा होगा वहां पर उन्होंने पुरुषमेध यज्ञ ये अर्थ लेते हैं। तो तो ये आपने देखा मंत्र जो कि तस्मात् यज्ञात् सर्व होता है, समृतम बृहदाज्यम पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्य सर्जे, ये आपने देखा। ये प्रसदाज्यम का अर्थ है जो कि जमा हुआ घी, अर्थ ये अर्थ लेते हैं मैकडोनल्ड, ठीक है। और ये सर्वभूता का अर्थ है जो कि ये जो अर्थ ले रहे हैं कंप्लीटली ऑफर्ड सैक्रिफाइस, ये अर्थ ले रहे हैं, लेकिन वहां पर सब उसका अर्थ अलग तरह से उन्होंने लिया है। और ये जो ले रहे हैं जो कि क्लॉटेड बटर जो ये अर्थ ले रहे हैं, तो अनुवाद में बदल जाता है, वो तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। इसका है तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता रेचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् तस्मात् अजायत। अगर इसका पदपाठ देखें तो तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे यजुः तस्मात् अजायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः सामानि जगिरे, कह रहे हैं जो सर्वहोता है, सर्वभूत आप समझ चुके हैं, जो कि वो उसके द्वारा जो यज्ञ किया गया था उस यज्ञ से सर्वहोता है, तस्मात् ऋचः सामानि जगिरे, वह जिस यज्ञ में सब कुछ आत्मरूप आहूत कर दिया गया था, ऐसे सर्वभूत यज्ञ में से उस यज्ञ से ऋचा है अर्थात ऋग्वेद, सामान्य जो सामवेद है वह यह उत्पन्न हुए।
तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि जज्ञिरे, जज्ञिरे नाम उत्पन्न हुए। छंदांश जज्ञिरे, छंदांश अर्थात गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, जगती आदि जो है ये सभी छंद उत्पन्न हुए। जज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। एक प्रश्न इसमें हो सकता है जो कि ये जो दिया गया है पहले ये ऋच और साम, उसके बाद यजु जो दिया गया है इसका क्या होगा रहस्य, ये आप समझ सकते हैं जो कि एक छंदात्मक जो है उसको पहले दिया गया, उसके बाद आप देखते हैं जो कि उसमें जो कर्मकांडीय पक्ष है इन सबको ध्यान में रखते हुए यजुर्वेद को अलग दृष्टि से हम चर्चा करते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से। तो कह रहा है जो कि ये ऋचा जो होता है, इस ध्यान रखिएगा, ऋच धातु से क्विप प्रत्यय लगने से प्रथमा विभक्ति में बहुवचन है। ऋक ये जो इस तरह चलता है। तो सामानी ये नपुंसकलिंग में है बहुवचन, तो आप जान प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। जग्गिरे, जग्गिरे जो है इसको एक जगह कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जन प्रादुर्भावे इस धातु से बनता है, लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन है जग्गिरे। जन प्रादुर्भावे से लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में है यह। अजायता वो भी जनि प्रादुर्भावे से ही है। तो ऋक, यजुस, साम ये है, और इन तीनों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इस समय तक अथर्ववेद का अस्तित्व कदाचित नहीं रहा होगा, ये दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगले में हम चलते हैं, जो कि ये हो गया था तस्माद जज्ञात सर्वहोतर चाहे सामानि जगिरे छंदांसी जगिरे तस्माद यजु तस्माद अजायत तस्माद स्वा अजायंत। ये यहाँ पर यज्ञ संबंधी नियम, यजु का अर्थ लिया है यज्ञ संबंधी नियम। देखिए यहाँ पर यजु का अर्थ यज्ञ संबंधी नियम इन्होंने लिया है आगे मैकडोनल्ड के अनुसार। उसके बाद करें तस्माद स्वाद अजायंत जी के चुभयादतः गावो ह जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। अब इसके बाद ये देख लीजिए, तस्मात् अस्वाः अजायंत ये के च उभयादतः गावः ह जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। इसका अर्थ देखिए, तस्मात् अश्वाः अजायंत, उससे क्या होता है कि अश्व जो है वह उत्पन्न हुए, अर्थात अभी तक जितना उत्पन्न हुआ था उसके बाद उसी से क्या होता है, उस यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए। तस्मात् अश्वाः अजायंत, तस्मात् अश्वाः अजायंत ये के च उभयादतः। उसके बाद कह रहे हैं इसके अतिरिक्त जो कि यहाँ पर उभयात, उभयात मतलब ऊपर नीचे दांत वाले जो है, अर्थात ये जितने भी विशेष जीव हैं, कि अभी जो ऊपर जो आपने चर्चा किया था उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया था जो कि वायव्य हो गए थे, उसके बाद ग्राम्य हो गए थे, ये सब तो हो गए थे, फिर कौन से ये बच गए थे। तो कह रहे हैं क्योंकि जे के चो उभयादतः, उभय अर्थात दोनों, ऊपर तथा नीचे दोनों जिनके क्या है, दांत है। उभयादतः अर्थात जिनके उभयतः दंताः तेषां, उभय दंत है इस तरह का होता है, और दंत को दत्त आदेश होता है, बनता है उभयादतः। अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बनता है, खास करके इंटरव्यू आदि की दृष्टि से। उभयादतः इसका अगर आप ये करते हैं तो समस्त पद दिखाते हैं किस तरह, तो उभयतः दंताः जेषां ते उभय दंत,
और उभय दंत जो है औ को दीर्घ होता है, दंत को दत्त आदेश होता है, उभयादत्त ये बनता है। तो उभयादत्त, उभयादतो, उभयादतः। तो उभयादतः ये जो जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत हैं इसको कहा जाता है उभयादत्त। तो उभयादत्त जो है इनको ये उत्पन्न हुए, उभयादत्त में सभी आ जाते हैं जिनके दांत ऊपर और नीचे हैं इस तरह के। उसके बाद ये के जो उभयादतः गावोह जगी, और गाय जो है उनको उत्पन्न किया, गावोह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः। और इसके बाद अज जो है ये जो ये क्या कहते हैं बकरी, अजाश्च अवयवश्च अजावयः कहा गया है। अजाश्च ये क्या अर्थ दे रहे हैं एक बार इसको देख लेते हैं। अजाश्च अवयवश्च इतर इतर द्वंद्व है, क्योंकि हाँ अज और अवय, अवय कहा जाता है वह जो भेड़ है उनको कहा जाता है अज और अवय, ये उत्पन्न हुए, ये ध्यान रखिए, अजावयः, अज और अवय ये उत्पन्न हुए। तो उस यज्ञ से ये जो पहले कहा गया था इससे अश्व उत्पन्न हुए, उसके बाद दोनों जिनकी तरफ जिनके दांत होते हैं वो उत्पन्न हुए, उसके बाद गाय उत्पन्न हुए, उसके बाद अजावय अर्थात गाय बकरी और भेड़ ये उत्पन्न हुए। और गावा का अर्थ मैकडोनल्ड जो है वह पशु मात्र लेते हैं, अर्थात सभी प्रकार के जो पशु होंगे वो लेते हैं। हालांकि अगर ये चीज हम लेते हैं तो अन्य जो ऊपर दिया गया है उभया तथा पशु आदि का बोध होता है उसको नहीं हो पाएगा। खैर जो भी अर्थ आता है वह आप देखिए। तो फिर आगे है यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत्, यहाँ पर किमस्य कौ बाहु ये पाठ भेद होता है। किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते। उसके कहते हैं जो कि यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादा, इस तरह करके। तो यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् है जो कि प्रजापति जो ये अपने प्रारंभ से जिनको आपने देखा था सृष्टा जो थे वह उनके प्राण रूप देवता जो है वह विराट पुरुष रूप के रूप जो है उनको विभाजित किया। और विभाजित कैसे करते हैं ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कि पुरुषम वेदधु, शत पुरुषम वेदधु का अभिप्राय हुआ, जो कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह प्रश्न उठाया जाता है यह किस तरह से किया गया। प्रजापति प्राण रूप जो देवता थे उन्होंने पुरुष के विराट रूप जो है उनको विराट रूप पुरुषम व्यदधु, ये विराट रूप पुरुष जो थे उनको व्यदधु, व्यदधु नाम क्या है जो कि व्यदधु का अभिप्राय है विभाजित करना। धा धातु है, वी उपसर्ग पूर्वक लंग लकार है, लंग लकार है, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, उसको विभाजित करना इस अर्थ में होगा, क्योंकि व्यदधु ये क्या अर्थ ले रहे हैं एक बार इधर भी हमको देख लेते हैं। जो कि व्यदधु संकल्पेन उत्पादित बनता है, संकल्प से ये उत्पादित हुए, इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है संकल्प से उत्पन्न किया, इतना ही अर्थ ले रहे हैं। संकल्प से उत्पन्न किया मतलब ये धा धातु लिया गया है। तो कह रहे हैं जो कि व्यदधु जत पुरुषम व्यदधु, ये जो पुरुष है उसको विभाजित किए, अर्थात
अपने मन में एक ये बनाए जो कि किस तरह उसके से अंग क्या हो सकते हैं इसके संदर्भ में। तो कह रहे हैं कतिधा व्यकल्पयन, कतिधा व्यकल्पयन का अभिप्राय है कितने प्रकार से इनको देखना चाहिए, कितने प्रकार से कतिधा ये विभाजित किया गया, ये आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जत पुरुषम वेदधु कतिधा विकल्पयन, जिस पुरुष का विभाजन किया गया वह कितने प्रकार से उसको कल्पित किया। तो कह रहे हैं जो कि कतिधा विकल्पयन, जो कि मुखम किमस्यासीत, उसका मुख कौन था, मुखम किमस्यासीत किम बाहु, उसके उनकी भुजाएं कौन सी थी, किम ऊरु, उनकी जंघाएं कौन कौन से थे, किम बाहु किमुरु पादा, और ये पैर जो है वो कौन से थे। तो यत पुरुषेण जब यत पुरुषेण यत पुरुषम वेदधुः कतिधा व्यकल्पयन मुखं किमस्यासीत् किम बाहु किमुरु पादा। अब आगे जो है उच्यते कहा जाता है, अर्थात ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से खुद बता रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है उच्यते इस तरह के प्रश्न किया जा रहा है। और अगला तो आप लोग सभी परिचित होंगे ही, क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्मं शूद्रो अजायत। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है, ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत् बाहु इति राजन्य कृतः ऊरु इति तत् अस्य वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत। देखिए ये सबसे अधिक एम्बिगुअस मंत्र है, और चूंकि आप लोगों ने अब शुरू से देखा है तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी जो कि ये वस्तुतः कहना क्या चाह रहे थे और किस तरह से आजकल इसको जोड़ा जाता है। कह रहे हैं कि वह जो विराट पुरुष जो है, उस विराट पुरुष के ये कल्पित करते हैं जो कि उनका मुख जो है वह क्या होगा। तो कह रहे हैं जो कि इसके अलग अलग जो व्याख्याकार हैं वो अलग अलग अर्थ लेंगे। जैसे सायण को आप लेते हैं तो कहते हैं क्या, जो कि इस प्रजापति के ब्राह्मण का अर्थ लेते हैं ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट पुरुष जो है वह मुखात उत्पन्न है इत्यर्थ, उससे मुख से उत्पन्न हुआ। फिर ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत् वाहु इति राजन्यः, वाहु, क्योंकि देखिए अभी सृष्टि प्रक्रिया ये बता रहे थे जो कि इसने पृथ्वी को उत्पन्न किया, इसने गगनचारी को उत्पन्न किया, इसने उभय दत्त जो है उनको उत्पन्न किया। इस तरह करके एक एक करके चलता था। लेकिन फिर आगे चल करके ये बता रहे हैं जो कि जो सामाजिक जो संरचना है उसको बता रहे हैं। यहाँ पर ये अत्यंत ही विवादास्पद और संदिग्ध है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं। इसीलिए उस पचड़े में न जाकर के आप सामान्य रूप से इसका अर्थ इस तरह से आप देखेंगे जो कि चाहे कोई भी समाज हो वहां पर प्रबंधन जो होता है वह अलग अलग स्तर पर होता है। वह कोई भी संस्था हो, वह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, बैंक हो या कोई प्रशासनिक संस्था हो, जो भी होगा वहां पर आप देखेंगे अलग अलग स्तर पर होंगे। और वहां पर कौन किस तरह का क्या होता है वो अपने कर्मानुरूप वर्गीकरण वहां पर होता है। जैसे बैंक में आप लोअर से लेकर अपर लेवल तक देखते हैं, एक यूनिवर्सिटी में लोअर से लेकर अपर लेवल तक देखते हैं, वो सभी मिल करके एक ही उनका उद्देश्य होता है, सम्यक रूप से उस समाज को, उस संस्था को चलाना। और यहाँ पर वो अलग अलग तरह से हम व्याख्यायित कर लेते हैं। एक मिनट,
देख रहे थे, जो कि वो ध्यान में रखना होता है। जितनी भी एक अलग अलग संस्था है, अलग अलग स्तर पर हम देखते हैं जो कि उनका जो एक सिस्टम जो बना हुआ है उसी के अनुरूप है, और उसी के अनुरूप आप देख करके इसका अर्थ स्पष्ट रख सकते हैं। हालांकि व्याख्यान जिस तरह से किया गया है और वो प्रामाणिक दृष्टि से भी जो किया गया है वह विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से जैसे सायण ही कहते हैं, तो आचार्य सायण कहते हैं जो कि ये ब्राह्मण पद का अर्थ स्पष्ट रूप से कहते हैं ब्राह्मणत्व विशिष्ट, ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट। तो वहां पर स्पष्ट रूप से वह जाति पद का प्रयोग करते हैं। हालांकि अलग बात है जो कि वहां पर वर्ण की बात करके हम साइड होते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, क्योंकि वो अर्थ जो लिया गया था वहां पर यज्ञ अर्थ लिया गया था, और यज्ञ में जो प्रामुख्यन जिसका प्रयोग होता था, जो व्यक्ति करता था, वह ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जो जिसका ही था और याजन, अध्ययन अध्यापन यजन याजन जो है वो उसका कार्य ही दिया गया था पूरे समाज के लिए। जब वर्तमान से उसकी तुलना करेंगे तो आप से वो एम्बिग्युइटी पाएंगे। अगर आप उस तत्कालीन समय को देखें तो फिर उस दृष्टि के अनुसार बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्योंकि वहां हम बात कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से हम ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट जो कहा गया है, तो ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट क्या होगा, जो कि यजन याजन हो, अध्ययन अध्यापन का कर्म हो। इसी तरह कह रहे हैं कि योयम फिर राजन्य कृतः, कह रहे बाहु राजन्य कृतः, जो योयम राजन्य नाम क्षत्रियत्व जाति मान पुरुषः स बाहु कृतः नाम बाहुत्वेन निष्पादितः। जो क्षत्रियत्व जाति से विशिष्ट, जो क्षत्रियत्व जातिवान जो पुरुष है, उसको उन्होंने बाहु के रूप में निष्पादित किया, प्रस्तुत किया। अब क्षत्रियत्व जाति क्या होगा, जो कि रक्षण करना जिसका उद्देश्य था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है वह बिल्कुल अलग है। केवल हम जाति के चीज कहेंगे वह नहीं है। वर्तमान में भी कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो वह यथावत दिखेगा। तो उस समय में भी उसका कर्म ही वही होता था। वर्ण यज्ञ जो कर रहा है, तो यज्ञ में आपने अलग अलग ग्रंथों को देखा, अलग अलग ग्रंथों को देखेंगे जो कि जैसे शाकुंतलम है या अन्य जो है, वहां पर रक्षणकर्ता जो होता है वह राजा को माना जाता है। क्षत्रिय जाति विशिष्ट जो पुरुष होते हैं वही यज्ञ के रक्षण के निमित्त होते हैं या अन्य कार्यों के निमित्त होते हैं। तो इस दृष्टि से जब देखेंगे तो उस समय की स्थिति जो है वह अलग दृष्टि से व्याख्यायित हो रही है, वर्तमान जो है अलग तरह से व्याख्यायित हो रही है। वर्तमान में भी दो तरह से है, हम जो जिसको देखते हैं वो अलग तरह से व्याख्यायित हो रही है, और कर्म जो हो रहा है वो अलग तरह से। मान लीजिए कोई किसी इंस्टीट्यूशन में है, वह किस जाति का है इसके आधार पर उसका कार्य नहीं होता है। उसको जिस डिप्यूट किया गया है, जिसमें उसका एक्सपर्टाइज माना गया है, उस तरह से उसको उसके साथ ट्रीट किया जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है कि वो चाहे जिस चीज के लिए डिप्यूट हुआ है, सभी मिलकर की संस्था को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उसमें न तो कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। हाँ, कार्य जो होता है वो आपको लगता है क्योंकि आप किसी कार्य को बहुत महत्व देते हैं, किसी कार्य को आप हे समझते रहे हैं, इस कारण से आपकी मानसिकता है जो कि आप उसको समझते हैं। जैसे आप घर में अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं जो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर वही आप अगर झाड़ू पोछा लगाते हैं तो आप को मन में आता है जो कि एक उससे लोअर काम है। लेकिन वस्तुतः क्या है कि अगर आप उस घर में नहीं करेंगे तो कितनी दिन तक बैठकर पढ़ सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन को अगर देखिए, जब आप समग्र रूप से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जो समस्या है वो समस्या अपने जगह पर रहे, लेकिन आपको अध्ययन करना है वो दृष्टि से करना है जो कि जिससे आप उन समस्याओं का समाधान कुछ खोज सकें।
उस समस्या को और समस्या बढ़ाने से मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर तटस्थ रूप से आप वर्तमान समय को भी देखें तो कहीं भी समस्या नहीं है, वो समस्या हमारे मानसिक समस्या मात्र हो जाती है। फिर कहते हैं जो कि ऊरु ऊरु तदस्य जद वैश्यः, कह रहे हैं कि तस्य जद ऊरु तद वैश्यः कृताः, कह रहे हैं जो कि इसके जो ये जो तदानी उसके बाद प्रजापति जो है उनके जो दोनों ऊरु है तद्रूपो वैश्यः संपन्नः, वैश्य जो है वह उत्पन्न हुए मतलब उन वह प्रक्रिया चल ही रही है तो उनको विभाजित किया, उस रूप में रखा। ऊरुभ्याम उत्पन्न इत्यर्थः। और कह रहे हैं जो कि तथा तस्य अस्य पदभ्याम अर्थात पादाभ्याम शूद्र नाम शूद्रत्व जातिमान पुरुषो अजायत। ये शूद्रत्व जातिमान वह पुरुष जो था, जो हम विराट पुरुष कह रहे थे, उस पुरुष से ही शूद्रत्व जातिमान पुरुष जो है वह उत्पन्न हुआ। वस्तुतः है वही पुरुष, लेकिन वो अलग अलग तरह से विभाजित हो जा रहा है, अलग अलग तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और इसके बाद अगला हम देखते हैं, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये पाठभेद यहाँ पर आप देखते हैं, जो कि चूंकि ये ऋग्वैदिक है, इस कारण से आप इसमें इस तरह देखते हैं, यजुर्वेद में इसका पाठ अलग हो जाता है। तो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, और वहां पर आप देखेंगे वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, इस तरह का पाठ आप यजुर्वेदी वाले में देखेंगे। यहाँ पर चूंकि ऋग्वेदिक का है तो इस कारण से मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणायुरजायत, ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो कि चंद्रमा मनसो जाता है, मनसः चंद्रमा जाता है, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। अब आप अगर अर्थ आप उस तरह लेने लगेंगे, ब्राह्मण इस तरह उत्पन्न हुआ था, वैश्य इस तरह उत्पन्न हुआ था, तो वस्तुतः उत्पन्न होना यहाँ पर जो है उनको ये विशेष अर्थ में लिया जा रहा है। ये जैसे सामान्य अर्थ है उस अर्थ में हम नहीं ले सकते हैं इसको। मनसः चंद्रमा अजायता, जाता है, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षो सूर्य अजाता, चक्षु से आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात इंद्र, मुख से इंद्र उत्पन्न हुआ। अग्नि है च, अर्थात मुख से क्या हुआ, अग्नि और इंद्र उत्पन्न हुआ। प्राणात वायु, प्राण से सॉरी वायु, ये उसके प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। और अगर यजुर्वेदी अगर होता है तो होगा चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु, वहां पर श्रोत्र से वायु उत्पन्न होता है। यजुर्वेदी अगर पाठ कहीं पर आपका है, यजुर्वेद का अगर ये लगा होगा तो आप देखेंगे जो कि श्रोत्राद वायु और प्राणश्च, श्रोत्र जो है वो वहां पर दोनों उत्पन्न होते हैं। श्रोत्राद वायु प्राणश्च अजायत, केवल श्रोत्र भी वहां पर का भी वहां पर एक अतिरिक्त होता है और कुछ नहीं है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि नाभ्यासीदंतरिक्षगं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत, नाभ्यासीदंतरिक्षगं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत, पद्भ्यां शुंभो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयम्। जब ये उच्चारण करते हैं तो लोकान जो है वह प्लुत के रूप में वहां पर दर्शाते हैं। तो नाभ्या आसी, कह रहे हैं जो कि नाभि से क्या होता है, नाभ्या आसी अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न होता है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षण द्योः संवर्तत, शीर्ष जो है उससे द्युलोक उत्पन्न हुआ। शीर्षण द्योः संवर्तत, पद्भ्याम भूमृदिशः, पैर से किसकी रचना हुई, भूमिम, पैर से भूमि, दिशा
अर्थात भूमि उत्पन्न हुआ। पद्भ्याम भूमि दिशा, भूमि दिशा, भूमि उत्पन्न हुआ। तथा लोकान, भूमि उत्पन्न हुआ और लोक की रचना हुई। पैड से भूमि तथा लोक की रचना हुई। यहाँ पर नाभ्या, हाँ ठीक है, शीर्षण शीर्षा दियो ध्यान भूमि से दिशा, दिशा नाम उत्पन्न, ये अर्थ आएगा। दिशा का अर्थ है उत्पन्न हुआ, ये ठीक। फिर आगे है सप्तास्यासन परिधयस्त्रेः सप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुम। करे सप्त अस्य आसन परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः, करे हैं जो कि ये यज्ञ तन्वाना, ये यज्ञ संपादन करते हुए, यज्ञ का विस्तार करते हुए जब देवताओं ने देवा पुरुषम पशु अवदनन, पुरुष रूपी पशु जो है उसको बांधा। पुरुषम पशु अवदनन अर्थात स्वीकार किया। तो फिर क्या होता है, जो कि इस यज्ञ की जो 7 परिधियां, 7 परिधियां क्या है, सप्ताश्चासन परिधयस्त्रिः कहे सप्ताह त्रिः सप्त समिधः कृताः, त्रिः सप्त 3 गुणे 7 अर्थात 21, जो है त्रिसप्त सप्त समिधः कृताः, सप्त समिध हुए, त्रिसप्त समिधः कृताः और सप्त परिधयः, सप्त अस्य आसन परिधयः, 7 इसके आसन परिधि थे और त्रिसप्त समिधः 3 into 7 समिध अर्थात वो 21 समिधा हुए, समिधाएं बनाई गई। अब अगला देखते हैं लास्ट में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासम। ये जो अभी देखे थे इसमें समिधा जो है वह 21 बताया गया, तो इसको और व्याख्यायित करते हैं, जो कि 7 जो परिधियां थी उसमें उत्तर वेदिका, उसके बाद आदित्य आदि मिलाकर के उत्तर वेदिका परिधि और आवहनीय परिधि और आदित्य मिलाकर के 7 परिधि हो गए, और समिधा जो है 21 हो गए, जिसमें कि 12 महीना, 5 ऋतु, 3 लोक और 1 आदित्य, इस तरह करके कहते हैं 21 समिधाएं। जो समिधा वैसे कहा जाता है जो कि आहुति में जो लकड़ी हम देते हैं उसको समिधा कहा जाता है, जो कि अलग अलग लकड़ियां दी जाती है, समी आदि जो है। लेकिन यहाँ पर जो व्याख्यायित की जा रही है वह इन सबको उत्पन्न किया, इस दृष्टि से आ रहा है। ये समिधाएं जो 21 है वो 12 महीने, 5 ऋतु, उसके बाद 3 लोक, ये आ जा रहे हैं 12 5 17, 3 20 और 1 आदित्य 21, ये आ जा रहा है। जो इस तरह से पशु को बांधा। पशु का अर्थ है यहाँ पर पश्यति इति पशु, ये दिया गया, अर्थात संपूर्ण जगत। और इसी को जो व्याख्यायित करते हैं पशु का अर्थ, इस पशु से ले लेते हैं, जो कि जो बलि के लिए जो दिया जाता है उस पशु से ले लेते हैं। मैकडोनल्ड जो है वो परिधि का अर्थ सीमा लिया गया लेते हैं, और ये जो अर्थ है अर्थात सीमा का निर्देश करने के लिए लिया है, अर्थात वहां पर जो पशु बलि जिसमें जाती है उसके ली गई है। और पशु का अर्थ यहाँ पर उन्होंने विक्टिम से लिया है, और कालांतर में जो पशु जो प्रथा शुरू हुई है वह कदाचित इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू कर दी गई है। वस्तुतः पशु का अर्थ जो लिया गया है वह इस अर्थ में है कि पश्यति इति पशु, ये जड़ जगत का है। हालांकि इस सब पर भी बहुत सारे विवाद हैं। कहीं पर एक बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा ही मंतव्य था तो ये इस पशु पद ही क्यों प्रयोग किया गया, और भी पद प्रयोग किया जा सकता था। तो बहुत सारी बातें हैं।
तो अगर इनका व्याख्यान भी हम देखें, जो इन्होंने सायण ने जो प्रस्तुत किया है इसमें, तो पशु का अर्थ जो सायण लेते हैं, हाँ, विराट पशु को ही वहां पर उन्होंने पशु के रूप में दिखाया है। ये चीज है। यद्यपि ये ले रहे हैं अर्थ क्या, पशु का अर्थ पश्यति चराचर जगत ले रहे हैं, चर जगत ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं विक्टिम। लेकिन सायण जो ले रहे हैं पशु का अर्थ, वो भी वही विराट पुरुष का ये अर्थ ले रहा है। अंतिम मंत्र है, उसको ठीक से देखिएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रश्न भी जहां जहां से बनते हैं इसके बाद हम 5 मिनट में चर्चा करेंगे उसकी। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। करें, यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवाः, ये देव थे, उन्होंने क्या किया, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ से यज्ञ किया, ये आ रहा है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से समझिए। यज्ञेन, यज्ञ का अर्थ है संकल्प रूप जो मानसिक यज्ञ है उससे। इससे पूरा स्पष्ट हो जा रहा है। ये जो 16वां मंत्र है, ये 16वें मंत्र से संपूर्ण पुरुष सूक्त आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको ठीक से देखिए। यज्ञेन, यज्ञ अर्थात मानसिक जो यज्ञ है, अर्थात संकल्प जो है, उस संकल्प से। यज्ञम नाम जो प्रजापति रूप जो परम पुरुष जो है, वह यज्ञ रूप जो प्रजापति है उनका एक तो मुख्य थे उसमें, और उसके बाद जो कालांतर में हमने देखा था जो निमित्त बनते हैं उनका कह रहे हैं यज्ञ का अजयंता, अर्थात अपने मानसिक संकल्प के द्वारा, मानसिक यज्ञ के द्वारा परम पुरुष यज्ञ रूप प्रजापति का, यज्ञ रूप प्रजापति का, वह भी पुरुष का ही रूप है यज्ञ। तो अजयंता, यजन किया, यज्ञेन यज्ञमयजंत, किसने किया, देवाः, वो देवगण जो थे उन्होंने किया, क्योंकि विराट पुरुष स्वयं तो कुछ कर नहीं रहे थे। विराट पुरुष ने तो इन लोगों को बना दिया, अब इसके बाद ये लोग अपना करना शुरू किए। तो देवाः यज्ञेन यज्ञम अजयन्त तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वो जो धर्म थे, वो जो नियम था, वो जो ऋत था, वह प्रथमानि आसम, वह प्रथम सबसे पहले यही नियम था। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमानः तेहनाकं सचन्त, महिमानम, वो महिमा को, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले प्राचीन काल के जो थे, महिमानम तेहनाकं सचयंत यत्र पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति। कह रहे हैं जो महिमा को प्राप्त करने वाले वो देवता गण जो दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, देवाः सन्ति, जहां पर वो हैं प्राचीन काल के ऋषिगण सिद्धगण जो है, वो भी वहीं को रहते हैं। उससे कह रहे हैं कि उससे उत्पन्न जो है वह महिमानः ते हनाकम सचयंत, उससे उत्पन्न जो वे धर्म है, नियम है, उनका विधान जो है सबसे मुख्य है। और महिमा को प्राप्त करने वाले वो देवगण जिस दिव्य लोक में रहते हैं, प्राचीन काल के सिद्ध को प्राप्त करने वाले वह देवगण उसी दिव्य लोक में रहने वाले हैं। तो यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो इसमें ये बता रहे हैं जो कि ये सचंत का अर्थ है सच मूर्धन शकार और चौ, सच धातु का लंग लकार है यहाँ पर, और साध्या का साध और णित प्रत्यय है। इसमें विराट के उपासक जो
ये सायण और महिधर जो है महिमानः का अर्थ लिया है विराट के उपासक, ये नोट करके रख लेंगे, क्योंकि सायण और महिधर जो है ये विराट के उपासक ये अर्थ लेते हैं महिमानः का अर्थ। और मैकडोनल्ड जो है उसमें वो अर्थ लेते हैं यज्ञ में जो निहित शक्ति है, वो अर्थ महिमानः का अर्थ ये लेते हैं। तो आपने जो यहाँ पर देखा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः, तो इसका अर्थ यहाँ पर देवाः जो पूर्व कहे गए हैं, यज्ञ स्वरूप जो है प्रजापति, अजयंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ठीक, नाकम विराट रूप प्राप्त स्वर्ग रूप ते महिमाना तदुपासका महात्माना, ये अर्थ सायण ने लिया है। और मैकडोनल्ड जो है ये धर्माणी का अर्थ ऑर्डिनेंस लेते हैं, नियम लेते हैं, और महिमाना का अर्थ पावर लेते हैं, और नाकम का अर्थ जो है यह आकाश लेते हैं। तो खैर इनका जो अपना है वो तो अपना देखते हैं, ये नासदी सूक्त हम लोगों ने पहले देख लिया था, तो इसको नहीं देखेंगे। तो ये सूक्त आज हमने देखा जहां पर कि अंतिम मंत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः, ये हमने देखा। अब इससे संदर्भित जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और प्रारंभ में आप पूछ सकते हैं। और जब भी आप पूछते हैं ध्यान रखिएगा अपना वीडियो ऑडियो ऑन रहना चाहिए। और आज जो भी उपस्थित हैं उनको आप संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जो अभी चर्चा किया है पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त मुख्य रूप से जो हम दार्शनिक सूक्तों की गणना जहां पर करते हैं उनमें, से संदर्भित जो करते हैं उनमें, या फिर आध्यात्मिक सूक्त नहीं होते हैं, समसामयिक संदर्भ में जो हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जैसे कि विष्णु से संदर्भित जहां कहीं भी पूजा पाठ आप देखते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, शालिग्राम पूजा, या पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा हो, या जहां कहीं भी आप विष्णु के स्वरूप का पूजन देखते हैं वहां पर ये विशेष रूप से यजुर्वेदीय जो मंत्र हैं उनको आधार बना करके पूजन किए जाते हैं, जो आप शंख आदि जल से सिक्त करने वाली जो आप परंपरा देखते हैं, तो वहां पर अध्यात्म में भी आप ये चीज देखते हैं। तो और विशेष रूप से आपके लगभग सभी जहां कहीं भी ऋग्वैदिक लगा हुआ है वहां पर पाठ्यक्रम में ये लगे हुए हैं। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और अभी तक हमने 3 जो है वह देख लिए हैं। अगले दिन हम अगला जो होगा सृष्टि से संदर्भित जो होंगे उनको हम देखेंगे। तो